सरकार ने जो कर दिया ना, कोई माई का लाल आज तक करके नहीं गया जो इस सरकार ने कर दिया। कभी तुम्हारे पास लैट्रिन रूम नहीं रहा होगा, लैट्रिन रूम बनवाया है। बोल रहे हो ना, आराम से बोलो। में सोता है ये। लैट्रिन रूम बनवाया, लैट्रिन नहीं बनवाई, लैट्रिन रूम। देखो मोदी है, देखो नहीं लोटा उठा करके हर महिलाएं बाहर भी जाती थी। चलिए महिला सम्मान के लिए शौचालय बनवा, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैट्रिन रूम बनवाया, लैट्रिन नहीं बनवाई। लैट्रिन रूम बनवा। वो आज भारत देश जिस श्रेणी पे पहुंचा है, वो श्रेणी आज बहुत आजादी का देश, बहन बेटियां सब खुशी हैं। कौन महिला सुरक्षा को लेकर काम, कौन सी महिला सुरक्षित है ये मुझे बता दे, कौन सी महिला सुरक्षित है? चलिए कैसे डबल इंजन सरकार काम कर रही है? डबल इंजन जो सरकार काम कर रही है वो पूरे देश के लिए, चाहे हिंदू हो तो चाहे मुस्लिम हो तो, सबके लिए एक अच्छा प्रयत्न कर रही है कि किसी को भी दिक्कत न होने पाए। घर घर राशन बंटवा रही, लैट्रिन बनवाई है, रूम बनवाई है। कॉलोनी गरीबों के लिए रहने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कॉलोनी दिया। क्या रहे चाचा जी आप? राशन बस आ गया नहीं, राशन फ्री का मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है? ये रामराज में तो यही था, लोहार खुरपी बढ़ई छीलता था, अहिर गडरिया भैंस चराते थे, पंडित जी मंत्री होते थे, बाबू साहब राज करते थे। रामराज यही है, मंदिर इसीलिए बन रहा है। थोड़ा सा दला जाएगा सर, थोड़ा सा दला जाएगा। महाराज आपका उत्तर देते हैं, सुन के जाइए, जवाब लेते जाइए। अच्छा सुन तो लीजिएगा। जो इस सरकार ने जो कर दिया ना, कोई माई का लाल आज तक करके नहीं गया जो इस सरकार ने कर दिया। कभी तुम्हारे पास लैट्रिन रूम नहीं रहा होगा, लैट्रिन रूम बनवाया है। तुम्हारे पास घर नहीं रहा होगा, घर के अंदर शौचालय सर, घर के अंदर शौचालय रुक तो जाएगा भैया, घर के अंदर शौचालय है फ्री का। लैट्रिन तू और सुन भाई, यहाँ मीडिया में बोल रहे हो ना, आराम से बोलो। में सोता है ये। लैट्रिन रूम बनवाया, लैट्रिन नहीं बनवाई, लैट्रिन रूम। हाँ बात सुनो, हर घर की महिलाओं के लिए एक लैट्रिन रूम का सम्मान होना चाहिए। आज महिलाओं को सम्मान देने के लिए सर शौचालय बनवाए। देखो मोदी है, देखो नहीं लोटा उठा करके हर महिलाएं बाहर भी जाती थी। चलिए महिला सम्मान के लिए शौचालय बनवा, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैट्रिन रूम बनवाया, लैट्रिन नहीं बनवाई। लैट्रिन रूम बनवा, वो 10 बाई 10 की लैट्रिन बनवाई है। अच्छा इनकी बनवाई है? हाँ बनी है महाराज, जिला प्रतापगढ़ क्षेत्र में बनी है। एड्रेस भी बता दीजिए। क्षेत्र के हम वासी हैं महाराज। तुम वहाँ जाते हो प्रतापपुर, रहते यहाँ हो? कर रहे हैं, यहाँ कमाने आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये देखो पेंट पॉलिश लाइन में देखो, ये लाइट जल रही है ना, काम करके आ रहा हूँ दिन भर। ये देखो जूता देखो मेरा, खाली तो नहीं बैठता हूँ, दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके आता हूँ। यही तो है बीजेपी का सरकार, यही तो है बीजेपी का सरकार भाई। नहीं आप एक मिनट, आप तब से बोल रहे हो ना, आप ये बताओ आपका दिहाड़ी कितना मिल रहा है? दिहाड़ी कितना मिल रहा है? 800 से 1000 है। 800 से 1000 है। चलो आपसे नीचे वाले को कितना मिल रहा है? आपसे जो नीचे पोस्ट पे दिला रहा हूँ, 700 रुपए दिला रहा हूँ। रुपया दिला रहे हो, 700 रुपया दिला रहे हो ना? कितने रुपए किलो गैस है? गैस कितने रुपए किलो है? फिर आ गई है वापिस, क्यों घबरा रहे हो? कहाँ आ गया है? नहीं आया है भाई, आज के डेट में भी 1000 रुपये खरीदा। बस यही 6-7 तारीख में अभी देखो मैं कह रहा हूँ, क्या चुनावों से पहले सस्ता हो जाएगा क्या? मैं इतना कह रहा हूँ कि एक हफ्ता के अंदर अगर योगी सरकार से मैं अनुग्रह इतना कर रहा हूँ तो एक हफ्ते के अंदर मैं जानता हूँ कि उसका कन्वेंशन हो रहा है। वही रेट 500 रुपए का रेट में अगर गैस ना मिल जाएगी तब आप बताना। आप एक लिखित दे दो मुझे, आप एक लिखित दे दो। अगर आपको योगी सरकार इससे इतना फायदा हो रहा है तो आप लिखित दे दो मुझे। अब इधर करो, मैं बता। आप मुझे लिखित दे दो मुझे। अरे इधर करो। हाँ देख मेरी बात सुन, कब तक ये 500 रुपया किलो, वो 500 रुपए का सिलेंडर है, पता है तुझे?
जब तक ये इलेक्शन का टाइम है तब तक। इलेक्शन निकलने के बाद में ना, तू, मैं सही बता रहा हूँ, तू जूता पहने ना, तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे, तू बेकारी हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा? है? आप ये कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा? बस चुनावी लॉलीपॉप तो थमा ही दिया, और क्या है। और इसने कहा था कि बीजेपी सरकार ने ये किया, वो लैट्रिन के अरे सुन यार, पहले इसने कहा कि शौचालय बनवा दिए, राशन फ्री मिल रहा है, इसे आलसी बना दिया। 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो आटा वो राशन मिल रहा है, उसने इसे आलसी बना दिया। और ये लैट्रिन की बात कह रहे भैया, इससे पहले क्या लैट्रिन मिलती नहीं थी क्या? अखिलेश ने दिया कभी? उसकी बुराई मत कर, मैं बता रहा हूँ, मैं जो इतनी भाई साहब इधर सुन, गांधी ने दिया कभी? नहीं दी। कि मायावती ने दिया कभी? हाँ? सबने ली नहीं, इसने ली नहीं। ये है पक्का अंधभक्त, ये है गुंडा, ये है ना, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गुंडा है ये। नहीं, चलिए, अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो अंधभक्त कह रहे हैं आप। ये नहीं, ये गुंडा इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी सरकार की बढ़ाई। अरे देख मेरी बात सुन, बीजेपी सरकार ने इतनी बेरोजगारी दे दी ना कि मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरी 3 पीढ़ियां ना बिगड़ गई। क्या देगा तू? ये देश तरक्की कर रहा है और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भाई, क्या देश तरक्की कर रहा है? ये देश तरक्की तो कर रहा है भैया। देश को इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिला हुआ है और आप कह रहे हैं क्या है? अरे मेरी बात सुनो, बिल्कुल खाक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं मिला। देखो देश के पास कुछ बचा है? जो हमारा क्या नाम है, पूर्व सैनिक वाला आर्मी होता है, नहीं ठीक है, आर्मी पूर्व सैनिक वाला है, वो भी 4 साल की नौकरी कर दी, मेहनत कर करके मर गए हम लोग, ठीक है, हम जैसे युवा मेहनत कर करके मर गए, पढ़ाई की, मेरे माँ बाप ने पैसा खर्च किया और वो मेहनत मिट्टी में मिल गई। 4 साल की नौकरी से क्या गुजर चल जाएगी? और बात सुनो, आई बात BSNL की, BSNL थी ना, वो सरकारी संस्था थी, वो भी भाई प्राइवेट ठेकों में बांट दी, रेलवे ठेके में बांट दी, एयरपोर्ट ठेके में बांट दिए। अब क्या नाम है, हम जैसे युवाओं के पास, मान लो सरकार के पास बचा क्या है? युवा क्या बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, भैया की तरफ करो। अगर एयरपोर्ट ठेके में बांट दिया तो क्या तुम्हें उससे कोई लाभ होता? अगर रेलवे ठेके में बांट दिया तुम्हें उससे कोई लाभ होता? पहले मेरी बात सुन लेना, ठीक है? पर आने वाली, जब से अखिलेश सरकार मतलब हटी है, तब से नोएडा में कम से कम 1600 रुपये 1650 कंपनियां बढ़ाई गई हैं। यूपी के अंदर मौजूदा, यूपी के अंदर पुरानी सरकारों ने क्या काम किया और मौजूदा सरकार क्या काम कर रही है, जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है 2024 का। चलिए, आप बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं अखिलेश यादव की, तो 5 काम ऐसे बताइएगा जो बीजेपी सरकार में नहीं हुआ और अखिलेश सरकार में हुए। देखो क्या नाम है, अखिलेश सरकार में ऐसे काम हुए, बहुत अच्छे हुए। देखो 112, ठीक है, 108, ये क्या नाम है, हम सही बता रहे हैं, यहाँ से पहुँचते थे ना अपने घर पहुँचते थे तो पूरा दिन लग जाता था आगरा पहुँचने में। अब मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। क्या नाम है, युवा थे, लड़के थे, मान लो उन्हें लैपटॉप दिए, उससे मान लो रोजगार बढ़े कि नहीं बढ़े? ऐसे बहुत सारे उसने, अखिलेश भैया ने बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। बताओ, मैंने 5 काम गिना दिए, अब इससे 2 काम गिनवा दो। जो अखिलेश के काम गिनवा दिया, आप बताइएगा डबल इंजन सरकार ने क्या काम किया? डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है वो किसी सरकार ने काम नहीं किया। पहली बात मेरी सुनिए, गिनवा लेते हैं। देखो मैंने, आप जब भी बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, तो शांत खड़े हैं। अच्छा, पहला काम, जिन गरीबों के पास में कॉलोनियां नहीं थी उन्हें कॉलोनियां दी गई। जो गरीबों के पास अभी तक नहीं पहुंची है वो 2024 में पहुंच जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, काम प्रोसेस में है, चलता रहेगा चुनाव आने तक। आज जहां ये आप न्यूज पे खड़ी है ना, ये भी योगी मोदी की देन है। नहीं, यहाँ डबल लाइन थी और 1-1 घंटे लाल कुआं से और यहाँ नोएडा तक 1-1 घंटे यहाँ जाम लगता था। आज तक कोई ये काम नहीं करवा पाया था। ये नहीं गिना पा रहे, मेरी तरफ करो। मैं भैया ने तो काम गिना नहीं पाए, मैं गिनाऊंगा। देखो मोदी, क्या नाम है, ये बीजेपी सरकार ने क्या किया है? अलीगढ़ से हरिगढ़ क्या किया? पहला काम अलीगढ़ से हरिगढ़, 112 क्या नाम, 108 से 112 कुछ ऐसा ही था, 102 से 108, ऐसे तो काम किए, नाम चेंज किए और उसने कुछ नहीं किया। तब आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद सिर्फ नामों का परिवर्तन हुआ? नामों का परिवर्तन भी तो हुआ होगा। विकास खाक, जब युवा बेरोजगार है तो विकास क्या होगा? जब बेरोजगारी है हमारे भारत देश में तो क्या विकास है? बता दो, मुझे तो लग नहीं रहा है कि विकास होगा।
बताइए भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही हो रही है, अब तो भ्रष्ट लोगों को जेल गिनवा दो क्या विकास हुआ है? करते, दिन भर मेहनत करते हैं। कहूँगा योगी मोदी अगर चुनाव पे खड़े हैं, जैसे अगर यही देखो, अगर यही अखिलेश आवाज जा रही है आपकी। अगर यही अखिलेश खड़े होते तो घर घर चुनाव बांट, मतलब घर घर रोजी रोटी बांटने न जाते, या मायावती खड़ी होती तब भी घर घर रोजी रोटी न बांटने जाती। अगर राहुल गांधी भी का भी कोई यहाँ प्रतिवक्ता होगा तो उससे भी कह रहा हूँ कि घर घर राहुल गांधी भी नहीं बांटने जाते, जैसे आज योगी मोदी नहीं जा रहे हैं। पर सुनिए, हम इतना कह रहे हैं जो बात सत्य है, नोएडा में कंपनियां बढ़ाई गई हैं। और सुनिए पहले मेरी बात सुन लो महाराज, नोएडा में कंपनियां बढ़ाई गई हैं, उसके बाद में आप ये सोचो कि घर घर में योगी मोदी तुम्हें जाकर के नौकरी देंगे तो नहीं है, कहीं लेबरगिरी करो। बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई और अब गरीबों के अच्छे दिन आ गए। मैम एक मिनट, ये कह रहे हैं जो कंपनी बढ़ गई, राइट, इनका बात मैं मान रहा हूँ, कंपनी बढ़, वो कंपनी बढ़ के क्या, जो कंपनी में कंपनी का ग्रेड ना मिले। नोएडा के अंदर ऐसा कंपनी है जहाँ कंपनी का ग्रेड ना मिल रहा है, कंपनी का ग्रेड ना मिल रहा है, 7,500 पे वर्कर जॉब कर रहा है, क्या फायदा है वो कंपनी खुल के?